तो आज हम बात करेंगे मेष लगन के चार्ट में अगर लगन में ही केतु स्थित हो तो मेष राशि में बैठे हुए केतु का आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको काफी कुछ समझना पड़ेगा। अगर आपके लगन में केतु बैठे हैं, अगर वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, तब तो आपको और भी ज्यादा फोकस देना पड़ेगा केतु पर। देखिए कोई भी ग्रह जब भी केतु के साथ वक्री होकर अगर बैठा हुआ रहेगा तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है रहेगा आपके लगन पर। और उस ग्रह पर, जो भी ग्रह केतु के साथ वक्री होकर बैठा है, उस पर केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पड़ेगा। साथ में फिर जो भी ग्रह वक्री है उसको आपको ये भी देखना चाहिए कि वो केतु के कितना ज्यादा क्लोज है। साथ में क्योंकि राहु का प्रभाव भी लगन पर है, राहु की दृष्टि भी लगन पर है, इसलिए राहु का किस प्रकार का इम्पैक्ट उस ग्रह पर पड़ सकता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ केतु का उस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा राहु की तुलना में। इसके साथ ही यहाँ पे फिर आपका डिस्पोजिटर यानी मंगल की इंपॉर्टेंस भी बहुत ही ज्यादा है। क्या वास्तव में मंगल का कोई संबंध आपके लगन से है या नहीं है? अगर यहाँ अकेले केतु बैठे हुए होंगे तो आपको आपके जो भी लाइफ के सीक्रेट्स रहेंगे या जो भी फ्यूचर प्लान्स रहेंगे वो किसी को नहीं बताने चाहिए, वरना आप उनमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं वो हो सकता है आप किसी अन्य व्यक्ति को बताएंगे तो वो सामने वाला पर्सन आपका फायदा उठा सकता है। इसके साथ ही आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बट लगन का केतु आपको खुद से डिटेच करने की कोशिश करेगा। तो हमेशा आपका मन उल्टा सोचेगा। जो भी गुण, जो भी क्वालिटीज आप में होंगी, उनके विपरीत आपका मन सोचेगा। जैसे मान लो आप एक बहुत अच्छे एथलीट हो सकते हैं, आप एक बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं साइंटिफिक पर्सन हो सकते हैं, जो बहुत ही डीपली कोई स्टडी कर सके, कोई रिसर्च कर सके, लेकिन ये सब का आभास आपको नहीं होगा। तो जो भी क्वालिटीज आपके अंदर हैं या जो भी नेचुरल टैलेंट आपके अंदर है, उसका आभास आपको केतु नहीं होने देते, क्योंकि यहाँ का केतु आपको खुद से ही डिटेच कर देता है। दूसरी तरफ केतु यहाँ बैठे हैं तो इस हाउस की एनर्जी को वो सोखने का काम करेंगे। इसलिए आपको अपने आप को फेमस होने को लेकर एक स्ट्रॉन्ग प्यास से जगी रहेगी। केतु यहाँ बैठे हैं तो जिस भी ग्रह के साथ केतु बैठेंगे उस ग्रह की एनर्जी को भी सोखने का काम करेंगे। इसलिए वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। लगन में केतु है तो बहुत सारे निर्णय ऐसे हो सकते हैं लाइफ में जो आपके गलत निकलेंगे या फिर बाद में आगे चलकर आपको उनकी वजह से नुकसान होगा। यहाँ केतु बैठे हैं तो बहुत ही आपको सीरियसली डिसीजन लेना पड़ेंगे और बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ सकता है। इवन किसी बहुत अच्छे पर्सन की गाइडेंस भी आपको लेनी पड़ सकती है। लेकिन क्योंकि आप हमेशा दूसरे लोगों से धोखा खाएंगे, इसलिए दूसरों पर बहुत ही सोच समझकर ट्रस्ट करें। लगन में केतु है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। लगन का केतु आपको कोई ना कोई इस प्रकार के देवी या देवता के प्रति बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन या समर्पण दे सकता है। जैसे किसी किसी का ज्यादातर केस में शिव जी के प्रति समर्पण होता है बहुत ज्यादा, या कोई पर्सन ऐसा होता है जिसका कृष्ण जी के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण भाव और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दया भाव होता है। और ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव वाले, सीधे स्वभाव वाले होते हैं। बट यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। दूसरा, ये फायरी साइन होने की वजह से आप अक्सर गुस्से में रहेंगे और आपका जो गुस्सा होगा वो गलत तरीके से रहेगा हमेशा ही। यानी आपका जो गुस्सा रहेगा वो सही कार्यों या सही बातों के लिए नहीं रहेगा। आप खुद से बहुत ज्यादा डिटेच होने की वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। तो यहाँ काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी केतु के बनते हैं जब भी वो लगन में बैठे हुए होते हैं। अब अगर कोई जुपिटर जैसा ग्रह अगर यहाँ केतु को सपोर्ट कर रहा हो तब तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ हद तक आपको फिर जुपिटर जैसे ग्रह से सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन फिर जुपिटर अगर लगन में बैठे हैं तो वो वक्री नहीं होने चाहिए। जुपिटर मान लो अगर किसी का भी वक्री होके बैठा है तो वक्री होने के केस में फिर भी वही की वही बात लागू होगी आपके ऊपर जो केतु की प्लेसमेंट से लागू होती है। यानी फिर भी आप अपने जो सही गुण हैं या जो आपका नेचुरल टैलेंट है उसको नहीं पहचान पाएंगे और खुद के लिए आप लाइफ में सही निर्णय नहीं ले सकेंगे। केतु यहाँ बैठे हैं तो केतु पर राहु की दृष्टि तो ऑलरेडी है ही, लेकिन किसी अन्य ग्रह की यहाँ दृष्टि है या नहीं है, इसलिए यहाँ लग्नेश का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है और लग्नेश का आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। इसके साथ साथ जातक हमेशा लाइफ में कुछ पर्टिकुलर गोल लेके चलेगा, हमेशा उसका एक ध्येय होगा, उसका एक टारगेट होगा लाइफ में और कुछ ना कुछ वो अचीव जरूर करना चाहेगा। लेकिन आपको इस प्रकार से सोचना पड़ेगा, यानी किसी किसी की बहुत ही ज्यादा आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी समय समय पर। तो आपके लिए आपके परिवार का सदस्य या कोई भी ऐसा दूसरा पर्सन होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके पर्टिकुलर समय पे। इसके साथ साथ कैरियर को लेके और रिलेशनशिप को लेके इस वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें आएंगी। इसके साथ ही पार्टनर
पार्टनरशिप में भी आप हमेशा अवॉइड ही करें, पार्टनरशिप किसी भी तरीके से ना करें। इस प्रकार के जातक लेटर एज में लगभग 35 के बाद में पूर्णतः स्पिरिचुअल हो जाएँगे। अगर यहाँ केतु का संबंध गुरु से बनता हो तो और भी ज़्यादा इस बात की संभावना बन जाती है। इसके साथ ही अगर आपका लग्नेश भी अगर 12th हाउस में बैठा हो और केतु अगर लगन में बैठा हो, तो भी इस बात की संभावना बनेगी कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ खुद से डिटैच होते हैं। देखिए, जब भी केतु लगन में होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इवन आप बहुत ही सीधे-साधे या सरल से डिसीज़न भी कभी-कभी नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये फ़ोकस करना पड़ेगा कि वास्तव में आप खुद को सबसे पहले समझें। आप अपनी खुद की क्वालिटीज़ को जानें और कोई पर्सन ऐसा तलाश करें जो आपको आपके बारे में रियलिटी बता सके या आपके बारे में वो आपको मोटिवेट कर सके कहीं न कहीं। तो हमेशा एक गाइड की ज़रूरत आपको पड़ेगी या एक मोटिवेटर की ज़रूरत हमेशा ही पड़ेगी। इस प्रकार का केतु लगन में है, तो जातक अपने परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कभी भी संतुष्ट नहीं रहता और वो हमेशा एक पज़लिंग कंडीशन में रहता है कि उसको वास्तव में कोई भी काम करते हुए किस तरीके से विचार करना है, किस तरीके से डिसीज़न लेने हैं। केतु यहाँ बैठे हैं तो ये पब्लिक को बहुत अच्छे से दिख जाता है, यानी क्योंकि आपका 7th हाउस पब्लिक का है, इसलिए यहाँ सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। अब आपको पब्लिक बहुत ही आसानी से जज कर सकती है और पब्लिक आपका बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठा सकती है। उन्हीं में आपका जीवन साथी भी होगा। तो अब डोमेस्टिक लाइफ या फिर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। पर आप अगर थोड़े से भी बुद्धिमानी से काम लिए या थोड़ा-सा भी टैलेंट से काम लिए, तो आप बहुत कुछ अपना बचा सकते हैं नुकसान होने से। यहाँ पर मोस्टली इस प्रकार के जो जातक होंगे करियर को लेकर और अपनी पूरी की पूरी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड रहेंगे। अगर वो कुछ करियर में करना भी चाहें, तो उनकी लाइफ ज़्यादातर मैरिज के बाद ही करियर में डिसाइड होगा उनका कि वो क्या कुछ करेंगे। यहाँ पे फिर आपका जो पार्टनर होता है, वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए हमेशा दूसरों से सावधान रहने की ही कोशिश करें यहाँ पे। इसके साथ-साथ फैमिली का सपोर्ट आपको जितना मिल सके उतना अच्छा। केतु लगन में बैठे हैं तो जातक बहुत ही ज़्यादा सीरियस होगा किसी भी काम को करने को लेकर। लेकिन कभी-कभी वो बहुत ही तेज़ी से डिसीज़न लेगा, बिना सोचे-समझे डिसीज़न लेगा या बहुत ही ब्लाइंडली डिसीज़न लेगा किसी की बातों में आके, किसी की बातों को सुन के। इस वज़ह से जातक को ज़्यादा नुकसान होता है। इस प्रकार के जातक अगर अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखें, अपनी डेली लाइफ़ को बहुत ज़्यादा रूटीन से रखें, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। करने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको मंगल का लगन मिला है। इसके साथ ही आप में लीडरशिप के और अन्य कार्यों को करने के बहुत सारे गुण होंगे, लेकिन उन गुणों को सबसे पहले तो आपके लिए पहचान पाना ही कठिन होगा। इस वजह से हमेशा खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें और आपके मन में जो भी भावनात्मक रूप से जो चीज़ें चल रही हैं, उनको किसी के सामने ज़ाहिर ना करें। क्योंकि आप अपनी कमियाँ दूसरों के सामने ज़ाहिर कर देते हैं और फिर सामने वाला जल्दी से आपका फ़ायदा उठाने को आता है। इसके साथ-साथ मैरिज जब भी आप करें, तो काफ़ी सोच समझ कर करें। इसके साथ ही आप हमेशा कोई भी बिज़नेस करें, तो बिज़नेस में पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें और लाइफ़ में जितना ज़्यादा आप सेल्फ डिपेंड हो सकें, खुद के बल पे जीवन में आगे बढ़ सकें, उतना अच्छा। लेकिन जब तक आपको आपके परिवार के साथ की ज़रूरत है या परिवार के सहारे की ज़रूरत है, तब तक आप ज़रूर थोड़ा फ़ोकस करके चल सकते हैं और परिवार के साथ एक अच्छा तालमेल बिठा के चल सकते हैं। तो इस प्रकार के केतु के कुछ प्रभाव रहेंगे यहाँ पे। अब देखिए, दूसरे जो-जो भी ग्रह केतु के साथ बैठेंगे, वो केतु उनकी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने का काम करेंगे। तो उन ग्रहों के प्रभाव में कमी आएगी या उन ग्रहों से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ कमी महसूस होगी। जैसे अगर शुक्र बैठे तो जातक भोग विलास से, लग्ज़री से दूर होता चला जाएगा या फिर वो उसकी मैरिड लाइफ़ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरीके से अगर बुध बैठे तो बुध से रिलेटेड गुणों में कमी आ जाती है, जैसे कम्युनिकेशन वगैरह में और बाकी मामलों में। लेकिन फिर यहाँ पर आपको जो पॉज़िटिविटी है उसको भी समझना पड़ेगा। जैसे अगर किसी का बुध यहाँ बैठे तो जातक में नेचुरल टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो थोड़ा साइंटिफिक हो सकता है, रिसर्च वगैरह करने में उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। आध्यात्मिक जगत में वो और भी ज़्यादा फेमस हो सकता है। तो इस तरीके से आपको फिर विचार करना है।